नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज महासर्वे जारी हो गया। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। अब अगले साल ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज सर्वे जारी हो गया। इस सर्वे ने कई बड़े नेताओं की रातों की नींद हैरान कर ली है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक अब कौन सा गठबंधन अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन से गठबंधन की रातों की नींद हो रही है हैरान? क्या बीजेपी शिंदे गुट मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे या फिर एमवीए महागठबंधन मिलकर अपनी सरकार बनाने वाला है? आपको बता देते हैं कि आज की तारीख से आगे अगर कभी भी इलेक्शन होते हैं, 2023 में भी चाहे इलेक्शन हो जाए, लेकिन सरकार इस सर्वे के मुताबिक ही बनेगी, क्योंकि यह सर्वे जो जारी हुआ है इसमें महाराष्ट्र की सबसे अधिक आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें से सबसे अधिक जनता ने अपने मत देकर एक बार इलेक्शन से पहले अपनी सरकार बना ली है। तो आज इस सर्वे के मुताबिक हम बता ही देंगे कौन सी पार्टी की बनने वाली है सरकार। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं, ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं आप भी अगर वीडियो महाराष्ट्र से देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार, क्योंकि आपका मत ही हमारा सर्वे होता है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव 2024 भी नजदीक है। पहले बात करें पालघर जिले की, जिसमें कुल 4 सीटें। यहाँ पर बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट। तो अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की ओर यवतमाल आ चुका है भाइयों, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट की बातचीत करें तो 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, तो एनसीपी पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही है। संतारा जिले की बातचीत करें तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। मुंबई जिला, जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 10 सीटें, शिवसेना के खाते में 4 सीटें, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 7 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बातचीत करें पुणे जिले की तो 21 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 9 सीटें, शिवसेना के खाते में 3 सीटें, एनसीपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। वहीं कौन सी पार्टियां गठबंधन कर रही है वो बातचीत दोस्तों वीडियो के एंड में करेंगे। अहमदनगर जिला, जिसमें कुल 12 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। वहीं भाइयों अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की और अगला जिला आपके सामने नासिक आ चुका है, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 6 सीटें, शिवसेना के खाते में 3 सीटें, तो एनसीपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। तो अन्य पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ नजर आ रही है 15 सीटों में से। वहीं बातचीत करें अगर उस्मानाबाद जिले की, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, तो एनसीपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। कुल 4 विधानसभा की सीटों में से बढ़ते अगले जिले की ओर वर्धा जिला, जिसमें कुल 4 सीटें, जिनमें से अगर बीजेपी शिंदे गुट की बातचीत करें तो खाते में 1 सीट नजर आ रही है। वहीं शिवसेना के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 0 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। नागपुर जिले की बातचीत करें तो कुल 12 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 5 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों के, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। नांदेड़ जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट, एनसीपी के खाते में भी 3 सीटें नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी
के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं, तो अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। वाशिम जिले की बातचीत करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी शिंदे गुट के खाते में एक सीट, तो शिवसेना के खाते में भी 1 सीट, वहीं एनसीपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। तो इस बार कांग्रेस व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते अगले जिले की ओर नंदुरबार आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट है, शिवसेना के खाते में इस बार 0 सीट है, तो एनसीपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं भारतीय कांग्रेस पार्टी की बातचीत करें तो 1 सीट खाते में, अदर सभी पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सांगली जिला जिसमें कुल 8 सीटें बताई जा रही है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 3 सीटें, शिवसेना के खाते में 2 सीटें, एनसीपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। वहीं अन्य सभी पार्टियों के खाते में इस बार भी 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ रायगढ़ जिला आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 1 सीट है, एनसीपी के खाते में भी इस बार 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट ही अन्य सभी पार्टियों के खाते में, जो कि स्थानीय पार्टियां हैं, उनके खाते में नजर आ रही है। अकोला जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 1 सीट है, एनसीपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो अदर सभी स्थानीय पार्टियों के खाते में 0 सीटें देखने को मिल रही है। सिंधुदुर्ग जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी शिंदे गुट के खाते में 1 सीट, शिवसेना के खाते में 0 सीट है, तो एनसीपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। तो अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों के साथ ही नजर आ रही है। वहीं